कल से पंजाब की मंडियों में गेहूं की आमद शुरू हो गई है और खरीद भी सरकारी तौर पर शुरू कर दी गई है और खेत खलिहानों में इस समय गेहूं की कटाई हो रही है। फिलहाल इस समय पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विश्वजीत खन्ना हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि लगातार ही कल परचेज भी शुरू हो गई है और 135 लाख मीट्रिक टन का टीचा भी है। इस बार फसल की कटाई जो आपने जैसे बताया 15 तारीख से हमने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है मंडियों में और कल से फसल आनी शुरू हो गई है। कल 8,300 टन के करीब फसल हमारी कुछ मंडियों में आई थी और उसमें से परचेज 3,500 टन की हो चुकी है। क्योंकि ये शुरू है सीजन का, इस टाइम सिर्फ मालवा में ज़्यादा कट रही है, मालवा बेल्ट में। दोआब और जो हमारा माझा रीजन है वो अगले हफ्ते से ज़्यादा शुरुआत होगी। जलंधर की कुछ मंडियों में आज सुबह आनी शुरू हुई है। 135 लाख टन मीट्रिक टन का इस बार हमारा अंदाजा है कि जो मार्केटेबल सरप्लस मंडियों में आएगा और उसके हमने सारे प्रबंध किए हुए हैं। जो नॉर्मल हमारी मंडियां कोई 800 1820-30 के करीब ऑपरेट करती हैं हर सीजन में, इस साल हमने उसका डबल किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स हैं, सैनिटाइजेशन की नॉर्म्स हैं, वो ठीक तरीके से मेंटेन हो सकें। इस बार 3691 मंडियां हमारी ऑपरेशन में हमने लाई हैं और उसके सारे प्रबंध, एजेंसियों में डिस्ट्रीब्यूशन, सारा जो बारदाना वहाँ जाना है, जो क्लीनिंग सफाई के लिए पंखे वगैरह लगते हैं, आड़तियों की डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी हमने ऑलरेडी इंतजाम कर लिया है। लेकिन सर, जो आड़तिया है, आड़तिया स्ट्राइक के ऊपर चला गया है कि हम 20 तारीख तक किसी भी तरह से कोई खरीद नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं जब सरकार से अभी नेगोशिएशन चल रही है? जो आप कह रहे हैं आड़तिया स्ट्राइक पे चला गया, वो एक ग्रुप है छोटा आड़तियों का, आपस में इनकी फैक्शंस होती हैं और स्ट्राइक करने का कोई मेरे को मतलब समझ नहीं आता। जो उनकी अपनी रिकवरी का जो कारण दिया है, वो ऑलरेडी चेक्स वगैरह ले रहे हैं फार्मर से और अपनी जो सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म्स हैं जो पेमेंट की, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर उन्होंने अपने जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके अकाउंट में करनी है। वो हमने अलाउ कर दिया। सीएम साहब ने एपीएमसी रूल्स की अमेंडमेंट अलाउ कर दी कि पेमेंट आड़तियों के राही होगी आगे फार्मर को 48 घंटे में, वो भी अलाउ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के राही जाएगी इनटू अकाउंट, वो भी अलाउ कर दिया। लेकिन जो उनकी रिकवरी का प्रोसेस है वो हमने डिनाई तो नहीं किया। वो जो उनके और फार्मर्स के बीच में जो हमेशा पुराना रिश्ता चलता है, वो अपने चेक्स की पेमेंट ले रहे हैं और वो भी हमने रोका नहीं है। तो इसी तरह सर, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि कल ग्राउंड जीरो पर बेशक मंडियों में स्टार्ट भी हो गया है, सीजन भी शुरू हो गया है, लेकिन आपको लग रहा है कि लोडिंग अनलोडिंग वाली जो लेबर है उतनी अवेयर हो पाई है? अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है ज़रूर। इस टाइम आप लोगों के राਹੀਂ भी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के राਹੀਂ भी है और ये अवेयरनेस का कैंपेन बड़ी देर से चल रहा है। ये नया नहीं है, अगले पिछले 1.5-2 महीने से सरों की अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किया है। हम भी आगे अवेयरनेस कर रहे हैं। मंडियों में जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है, 30 बाय 30 के हमने स्क्वायर बना दिए, यार्ड बना दिए कि एक ट्रॉली का लोड उसमें आएगा। 30 बाय 30 में हमने अंदाजा लगाया तकरीबन 130 क्विंटल के करीब आ जाता है, 13 टन। ट्रॉली में नॉर्मल लोड 5 से 10 के बीच में, टन के बीच में आता है और उसके लिए सफिशिएंट जगह है। और वहाँ हमने जो डिस्टेंस भी है मेंटेन करने के लिए पोस्टर भी लगाए हैं, लोगों को बताया भी है। जो हमारे मार्केट कमेटी के जो इंचार्ज हैं, जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, वो सारे लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं। आगे हमने मास्क का इंतजाम किया है, 1 लाख मास्क मंडियों में हमने मार्केट कमेटी की तरफ से, मंडी बोर्ड की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 25,000 लीटर जो सैनिटाइजेशन के लिए इक्विपमेंट है, जो लिक्विड है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हर मार्केट कमेटी में। और लगातार ये कैंपेन चलता रहेगा, आपके राਹੀਂ भी चलता रहेगा, हम भी बताते रहेंगे, पोस्टर भी लगे हुए हैं और सोशल मीडिया पे भी हम ये रेगुलेट कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज़ बताई जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए, कोविड-19 को। तो सर, जिस तरह की आमद मंडियों में हो जाती थी, लेकिन कल जिस तरह से सिर्फ 8,000 क्विंटल ही मंडियों में गेहूं आया है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लेबर का काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लेबर किसानों को मिल नहीं रही। ये आपका पॉइंट ज़रूर ठीक है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज ज़रूर हार्वेस्टिंग के टाइम भी थोड़ी सी महसूस हुई है
और मंडियों में भी जो लेबर अरेंज कर रहे हैं आड़ती क्लीनिंग वगैरह के लिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन लेबर की जो कमी महसूस हो रही है उसको पूरा करने के लिए हमने जो मनरेगा लेबर की जो लिस्ट हैं वो भी शेयर की हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसीज के पास हैं। जो कुछ इंडस्ट्रियल लेबर अवेलेबल है, जो इस टाइम कई इंडस्ट्रीज चल नहीं रही, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। कैजुअल लेबर जो मिलती है आजकल, कंस्ट्रक्शन लेबर मिलती है, जो लेबर अवेलेबल हो सकती है वो अरेंज करके हम इसमें प्रोसेस में, एक तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इसमें, जो इस टाइम कई बार कई लोगों को काम नहीं मिल रहा, और हमारा जो सीज़न है उसमें अच्छी तरीके से निकल जाए, इसको लेबर सप्लीमेंट करने के लिए हमने सारी जगह से अरेंज करने की कोशिश की है। लेकिन ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ शुरुआत में आई है और 1-2 दिन में मेरा ख्याल स्टेबलाइज हो जाएगा ये सिस्टम। तो बिहार और यूपी की लेबर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, ट्रेडिशनली ये लेबर आती है, आगे जो हमारी ट्रांसप्लांटिंग पैडी की होनी है उसमें भी वो लेबर, वो एक्चुअली स्किल्ड लेबर ही है, ये अनस्किल्ड लेबर नहीं है, और यूज टू है वो मंडी के ऑपरेशन में भी, क्योंकि जो क्लीनिंग होती है गेहूं की, आगे उसकी वेइंग होती है, बैगिंग होती है, स्टिचिंग होती है, ये काफ़ी स्किल्ड प्रोसेसेस हो गए, और वो उनको आदत है क्योंकि हर साल करते हैं और वो बड़ी जल्दी कर देते हैं। तो जो नई लेबर जिन्होंने वो पहले नहीं काम किया हो, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, ये ज़रूर इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर स्पेस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिल्ली के रैक दूसरी स्टेटों को भी जा रहे हैं, क्या गोडाउन में सफिशिएंट प्रबंध है या खाली हो चुके हैं? देखिए, जैसे पहले तो गोदाम काफ़ी भरे हुए थे, हमारी कवर्ड कैपेसिटी 161 लाख मीट्रिक टन की है, जो पहले कैपेसिटी फुल थी, बफर स्टॉक ज़्यादा थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है, जो 5 किलो पर मंथ अगले 3 महीने के लिए एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वीट और राइस, उसमें काफ़ी मूवमेंट हमारी भी डबल हुई है यहाँ से, और काफ़ी स्पेस क्रिएट हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो स्पेस क्रिएट हो रही है, अगली फसल भी आ रही है, तो उसमें हमने फिर भी अरेंजमेंट जो अगर स्पेस एडिशनल चाहिए उसके लिए बाहर सारा जो ओपन प्लिंथ है वो भी अरेंज किए हैं, ताकि ये फसल अच्छे तरीके से लिफ्ट हो सके और अकोमोडेट हो सके। आप कोई अपील करनी चाहेंगे? 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ये एप्रीहेंशन लोगों के फार्मर्स के दिमाग में है कि हमने लिमिट किया है उनको 1 पर्ची पर डे पर फार्मर, ये गलत है। ये मैं ज़रूर अप फ्रंट दोबारा दोहराना चाहूँगा। ये हमने कहीं नहीं रोका कि ट्रॉली 1 आए 2 आए, एक फार्मर जो है उसकी अगर 4 ट्रॉलियाँ बनती हैं कटाई में तो चारों भी ला सकता है। वो हमने आड़ती के राही उसको पर्चियाँ दी हैं, आड़तियों को सफिशेंट हमने पर्चियाँ दी हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर भी रहे हैं। ये कोई हमने रोक नहीं लगाई कि एक ही ट्रॉली आएगी। दूसरी एप्रीहेंशन जो फार्मर्स के दिमाग में आई है किसानों के, कि हमने 5 टन से ऊपर 50 क्विंटल से ऊपर एक ट्रॉली में लोड नहीं अलाउ किया, ये भी गलत है। जो पर्ची दी है उसका मतलब है 1 ट्रॉली 1 पर्ची, ताकि मूवमेंट ठीक तरीके से आ जाए और उसकी जो पर्ची से जो वैलिडिटी है वो उसकी मूवमेंट की इंश्योर हो जाए। वो 5 क्विंटल 5 टन आता है, 50 क्विंटल आता है या 100 आता है, उस ट्रॉली में 1 ट्रॉली 1 पर्ची है, चाहे 100 आ जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा ये है कि जो मूवमेंट है वो हमने कंटेन इस करके करनी शुरू की है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हमने मेंटेन करनी है, तभी मंडियां भी डबल की हैं, ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, ताकि ये कोविड फैलने में रोकने में मदद हो। तीसरा जो हमने जो आगे सैनिटाइजर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मास्क वगैरह असिस्ट किए हैं, वो भी इसी पर्पस के लिए हैं, ताकि ये जो ये महामारी है ये आगे ना फैले। तो ये हम चाहेंगे लोग सहयोग भी दें, और ये जो प्रोसेस फॉलो किए हैं, ये जो बनाए हैं, इनको अच्छे तरीके से फॉलो करें। मास्क पहने, जिसके पास मास्क नहीं है वो चाहे कपड़ा ही लपेट ले। जो हाथ धोने के लिए हमने इक्विपमेंट रखा है, साबुन रखे हैं, वो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, गंदगी ना फैलाएं, आके सैनिटाइजर्स यूज़ करें और अपना सोशल डिस्टेंस खुद मेंटेन करें। ये मेरी खास अपील है, क्योंकि इसी के लिए हमने ये प्रबंध सारे किए हैं, और इसी के लिए शायद थोड़ी सी तकलीफ भी उठानी पड़े। आने में जो पर्चियां बन रही हैं, जो टाइम लगेगा, सीजन 15 दिन चाहे एक्स्ट्रा चले, लेकिन ये सबके फायदे के लिए है और ये सबको फॉलो करना चाहिए। सारा इलेक्ट्रॉनिकली है? जो पर्चियां हम जनरेट कर रहे हैं वो हमने इलेक्ट्रॉनिकली की हैं और होलोग्राम लगा के दी हैं, ताकि उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे, ताकि पर्ची का ट्रैक भी रहे और वो आके रिसीव भी हो जाए मंडियों के राही को सब। तो ये प्रोसेस आसान बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिकली किया। ये थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विश्वजीत खन्ना, जो बता रहे थे कि पंजाब में इस समय मंडियों की दिशा और दशा क्या है।
कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।